-1 फॉर्मूले पर अमल हो रहा है। इमरान खान का ट्वीट, लिखा हुकूमत बौखलाहट और मायूसी का शिकार है, कौम पीटीआई के पीछे मजबूती से खड़ी है। कल गुजरांवाला का जलसा हकीकी आज़ादी की तहरीक का आखिरी जलसा होगा। अगले नाजुक मरहले का ऐलान जलसे में करेंगे। पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास, अवामी राब्ता मुहिम मजीद तेज करने पर इत्तफाक। पीटीआई का मुल्क में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का फैसला। इमरान खान ने कहा, अवामी हिमायत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी तहरीक का मकसद माफियाज को शिकस्त देना है। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी केस में पेश न हुए। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। इमरान खान की अदम हाजिरी पर पुलिस अपने मौक़िफ़ के साथ चलान अदालत में जमा कराएगी। इमरान खान के वकील बाबर अवान का कहना है कि इमरान खान ने जमानत के बाद मौक़िफ़ पेश कर दिया था। मुकदमे का कुल तनाज़ा तकरीर के सिर्फ 2 जुमले हैं। किसी बरामदगी का सवाल है, ना ही दहशतगर्दी का कोई अंसर शामिल। इमरान खान के खिलाफ -1 फार्मूला नाकाम बनाएंगे। तरीके इंसाफ है और उसकी लीडरशिप को इस तरह से बाहर करना, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ खलवाड़ के मुतरादिफ होगा। कल इमरान खान गुजरांवाला में अपनी जो तहरीक है उसके अगला मरहला अनाउंस करने जा रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि आम इंतखाबात के लिए इस हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। कुछ फैसले आवाम ने करने हैं, अदालतों ने नहीं। इमरान खान को बाहर करके इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं होगा। फवाद चौधरी का कहना है, इमरान खान कल हतमी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर करना मुल्क से खिलवाड़ है। यह हालात मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाएंगे। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में हुकूमत को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की सियासत आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कुछ लोगों को बुलाकर कहा गया, आप अपनी वफादारियां तब्दील करें। लगता है लोगों को लापता करना रियासत की गैर इलानिया पॉलिसी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। लापता अफराद केस में वजीर आजम की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बादिउल नज़र में अदालत समझती है कि लापता अफराद केसेस आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। अदालत आइन और कानून तोड़ने वालों को जिम्मेदार समझती है। जबरी गुमशुदगी को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर आजम ने कहा कि यकीन दहानी कराता हूँ, लापता अफराद को अहले खाना से ज़रूर मिलवाऊंगा। लापता अफराद केसेस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, पूरी दुनिया सैलाबज़दा पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद करे। एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान, सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सैलाब कुदरती आफत है, हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान का अकेले निमटना मुश्किल है। इस वक्त मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हिमायत और ताउन अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान के लिए $30 अरब चाहिए। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से निपटने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बिलावल भुट्टो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 8 गुना ज़्यादा बारिशें मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हुई। पानी ने देहात, मवेशी, फसलें, इमलाक तबाह कर दी। हज़ारों लोग बेघर हैं, इन्हें मदद की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तग़य्युर से निमटने के लिए काविशें बढ़ाना होंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब के बायस ज़ेरे आब है। सैलाब मुतासरीन को बीमारी, भूख समेत कई ख़तरात का सामना है। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता दुनिया की तरक्की का खुमियाजा भुगत रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की मसला कश्मीर में एक बार फिर सालिसी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि भारत मसला कश्मीर को दो तरफा मामला करार देता है। हमारे पास कोई भी आए तो सालिसी के लिए तैयार है। मजीद कहा कि दुनिया में मुदाफ़क़त पज़ीरी के लिए $40 अरब दरकार है। हकीकत है कि दुनिया का मालियाती निज़ाम इंतहाई दिवालियापन का शिकार है।
आर्मी चीफ से यूएस एड की एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर की मुलाकात, इंसानी हमदर्दी के इक़दामात, शराकत दारी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर ने सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार किया और कहा पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका की हिमायत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आलमी शराकत दारों की मदद मुतासरीन की बहाली में कलीदी होगी। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 50 लाख पाउंड की इमदाद का ऐलान किया। स्कॉटिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर नील ग्रे ने कौंसल जनरल सैयद जाहिद रजा से कौंसलेट में मुलाकात की और पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाकिस्तान से मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत सज्जादा नशीन खानका महबूब आबाद शरीफ हवेलियाँ पीर सैयद मोहिउद्दीन महबूब की आमद अक़ीदतमंदों और कम्युनिटी की जानिब से पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। सैयद मोहिउद्दीन महबूब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से सैलाब ज़दगान की भरपूर मदद करने की अपील की। दुबई में निजी रियल स्टेट का ऑफिस पाकिस्तानी सुपरस्टार्स और ऑस्ट्रेलिया के साबिक स्टार क्रिकेटर और कमेंटेटर ब्रेट ली की आमद से जगमगा उठा। बड़ी तादाद में मद्दाह अपने स्टार्स से मिलने पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन सुपरस्टार की अचानक आमद ने तकरीब के शुरका को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। ब्रेट ली ने वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया को हार्ट फेवरेट करार दे दिया। सात दहाइयों से तख्ते बरतानिया की हुक्मरान मलका एलिज़ाबेथ का इंतकाल। मलका बरतानिया ने स्कॉटलैंड के बालमोर कला में आखिरी सांसें ली। आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबे पर अदा की गई। मलका के इंतकाल पर दरसोजा सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनगू। मलका बरतानिया को तोपों की सलामी पेश की गई। बरतानवी पार्लियामेंट के खसूसी इजलास में खराज अकीदत पेश किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म लिस्ट्रस, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। एशिया कप के मैच में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद शारजाह स्टेडियम में अफगान बाशिंदों की हंगामा आराई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएई के वजीर दाखिला के अहकामात पर पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। 391 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, डिपोर्ट किया जाएगा। मैथ्यू हिटन कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। पीसीबी के मुताबिक मैथ्यू हिटन को T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर मुकर्रर किया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि मैथ्यू हिटन आलमी सतह पर माने हुए कोच हैं। हमें ऑस्ट्रेलियन पिचेस और कंडीशन से मुतालिक भरपूर मदद मिलेगी।